फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलो एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी गुड विशेस एंड शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घर को किस तरीके से हम साफ सुथरा मैनेज रख सकें। तो इसके लिए छोटी छोटी एफर्ट लगानी पड़ती है, पर पूरा घर साफ करने में काफ़ी टाइम निकलता है। तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। और देखिए, घर तो हमारे इतनी सुकून की जगह है ना। पूरे दिन भाग दौड़ करो या कहीं ट्रैवल करो ना, फिर भी हम घर को मिस करते हैं, क्योंकि वो हमारी एकदम पीसफुल जगह है ना। तो उसको तो और भी अच्छी तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें बाहर पसंद आ जाती है, हम उठा के घर के लिए सजावट के लिए लेके आते हैं, पर वो पुरानी चीज़ें होती है ना, वो हम घर से बाहर नहीं निकालते। तो उसकी वजह से है ना, फिर कमरा भरा हुआ, घर एकदम डंप किया हुआ, जैसे कि गोडाउन जैसा लगता है। तो उसके बदले चाहे छोटा सा घर हो, पर घर एकदम प्रॉपरली जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। वैसे भी फ्रेंड्स, अभी तो त्योहार की जो सीज़न है वो सामने ही खड़ी है। तो वैसे भी हम अपना जो रूटीनली घर हम साफ करते हैं वो तो करते हैं, पर त्योहारों के टाइम पे और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे घर को इतना सजाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ऐसे घरों में भगवान का वास होता है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा हाउस है, पर उसके अंदर चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, बेडरूम में बेडशीट प्रॉपर से नहीं लगी हुई है, तो वो घर आपको कैसा लगेगा। और एक छोटा सा घर है, पर इतना सुंदर तरीके से उसको मैनेज किया गया है और इतना साफ सुथरा लग रहा है, स्पेशियस लग रहा है, छोटा सा है फिर भी, तो वो आपको कितना पसंद आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हमारे घर में वो निकाल के फ्रेंड्स, जो घर है उसको क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश बनाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा घर है और इतना सारा सामान, आप एक दिन में कुछ काम सब कुछ नहीं कर सकोगे। तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। आज थोड़ा किया, फिर नेक्स्ट डे ऐसे करते करते हफ्ते भर में तो आप बहुत आराम से अपना घर एकदम सुंदर बना सकते हो। तो जैसे कि पहले दिन आपने ले ली एक अलमारी या फिर आपने कोई ड्रॉर ले लिया, वहाँ पे शुरू कर दिया आपने डिक्लटरिंग का काम, और फिर वहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वो रखनी है, नहीं काम की है वो फेंकनी है, वो टाइप का जो शुरुआत करोगे ना, एकदम थरली उसको साफ करोगे, तो एक एक काम आपका एकदम परफेक्टली हो गया है। फिर नेक्स्ट डे आप दूसरा काम कर सकते हो। चलो, घर को डिक्लटर करने की एक बहुत ही अच्छी मेथड बताओ, उसे कहते हैं 4 बॉक्स मेथड। ये बहुत यूज़फुल मेथड है। जैसे कि आप 4 बॉक्सेस बना लीजिए, और फिर है ना आपके, जैसे आज आपने कपड़ों का सेक्शन लिया है, तो कपड़ों में आपने पहला जो बॉक्स बनाया है वो बॉक्स है आपकी ज़रूरत की चीज़ें। सेकंड बॉक्स है वो डोनेट करने की जो चीज़ें हैं वो। थर्ड है वो बेचने की चीज़ें हैं वो। और फोर्थ वन है वो आप फेंक देने वाली चीज़ों का बनाओगे। ये कपड़ों का है। उसके बाद आप किचन की आई चीज़ें भी इस तरीके से कर सकते हो, घर की दूसरी चीज़ों को भी इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, कौन सी फेंकनी है और कौन सी हमें डोनेट कर देनी है। तो जैसे कपड़ों का सेक्शन ले, तो कपड़ों में ये डिसाइड करते जाइए, आप जितने भी कपड़े हैं उसको देखते जाइए और डिसाइड करिए कि ये आपको कितना पसंद है, या फिर आपने इसको कितनी बार पहना है, आपको कैसा लगता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपका फेवरेट है, तो आप ज़रूरत की चीज़ों में रख दीजिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हम बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं, पर ज़्यादा पहनते नहीं, या कई बार एक आध साल से तो हमने छुआ भी नहीं है। ऐसे कपड़े हैं ना, फिर आप बाद में भी नहीं पहनोगे। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि मैं बाद में पहनूंगी, कभी मेरा मन किया तो पहनूंगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम नई चीज़ें तो लाते ही रहते हैं, तो वो पुरानी वाली का कभी नंबर ही नहीं आता, फिर भी हम उसे संभाल के रखते हैं। उसके बदले अच्छी कंडीशन में है, कोई पहन सके ऐसा है,
तो उसे डोनेट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं पहनते हैं, कोई और पहनेगा तो चलो उसका यूज़ तो हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डोनेट करना सीखें। जैसे आप किचन की चीज़ें हैं या फिर घर का कोई एक्स्ट्रा सामान है, कई बार हमारे पास डुप्लीकेट हो जाता है, 2-2 सामान हो जाते हैं, तो वो फिर नई की नई होती है और हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि एक ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं ज या फिर कई बार ऐसा लगता है कि ये मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी, ऐसी नई की नई की चीज़ें हैं, ऐसे ही है, या फिर सेकंड हैंड भी बहुत अच्छी तरीके से चल सके उस टाइप का जो सामान होता है, वो चीज़ें भी हमें निकालनी है ना। तो जैसे ओएलएक्स पे आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे अपलोड कर दीजिए उसका पिक्चर वगैरह और डिटेल दे दीजिए, तो लोगों को अगर ज़रूरत होगी ना तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसमें से आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ तो मेरे पास है ना 3-4 वो कोरल के सेट थे, डिनर सेट। अब देखो मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, 2 तो ऐसे ही ऐसे पैक के पैक पड़े हैं, तो अब उसका क्या करना? और मुझे पता है कि वो मैं कभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसलिए फिर मैंने है ना ओएलएक्स पे उसे रख दिया और फिर जिनको ज़रूरत थी उन लोगों ने मेरा कॉन्टैक्ट किया और मैंने वो बेच दिया। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आप जो थर्ड बॉक्स आपने बनाया है ना, वहाँ पे आप रखिए कि ये चीज़ें मैं निकाल सकती हूँ, बेच सकती हूँ। और फोर्थ जो बॉक्स है वो आपका इतना रद्दी कपड़े या फिर एकदम टूटी-फूटी घर की चीज़ें हैं या फिर किचन का ऐसा सामान है जो टूट गया है, ख़त्म हो गया है, उस टाइप का जो सामान होता है ना, उसके लिए फोर्थ बॉक्स रखिए और वो तो उठा के आपको डस्टबिन में डालना है, क्योंकि देखो एकदम खराब हो गई चीज़ें हम जो यूज़ करते नहीं हैं, वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? वो तो इंसल्ट करने वाली बात हो जाती है ना। तो गरीब से गरीब इंसान को भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। तो चीज़ों को डिवाइड करने के लिए आप कैटेगरी वाइज़ जाओगे ना तो भी अच्छा रहेगा। जैसे कपड़ों का मैंने बताया, जैसे किचन की चीज़ें हैं उसके बारे में है, उस तरीके से पेपर्स और बिल्स जो हमारे काम के नहीं हैं, यानी एक्सपायर हो गए, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी थप्पा पड़ा हुआ होता है हमारे घर में। तो उसे देख लीजिए आपके कितने काम के हैं या एक्सपायर हो गए तो वो सब निकाल दीजिए, तो बहुत सारा जो कचरा है वो आपके घर से निकल जाएगा। ऐसे ही आपकी कॉस्मेटिक्स है, यानी कि स्किन केयर है, आपका मेकअप का सामान है, उसके साथ आपके पर्सेस वगैरह हैं, ये इसके साथ आपके जूते हैं। ये सभी चीज़ों में भी कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी हमारे पास पड़ा हुआ होता है, वो खराब हो गया है तो भी, तो उसको भी इस तरीके से 4 बॉक्सेस में आप कर सकते हैं। तो आपका कचरा भी निकल जाएगा घर का और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन-सी चीज़ यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है। जैसे मेकअप के सामान में या कॉस्मेटिक्स में हम करते हैं ना कि एक्सपायरी डेट आ गई है और हमें अब इसे यूज़ नहीं करना है, उसी तरीके से मेडिसिन का भी होता है। हम एक बॉक्स रखते ही हैं, हर एक इंसान के घर में होता है, इमरजेंसी जो दवाइयाँ होती है या वैसे भी घर में किसी को ज़रूरत है तो उनकी दवाइयाँ हैं, तो वो मेडिसिन को हमें देख लेना चाहिए कि एक्सपायरी डेट आ गई है और वो अगर घर में पड़ी है तो वो सब निकाल देनी चाहिए। उसी तरीके के कॉस्मेटिक्स का भी कर सकते हैं हम। वन इन वन आउट ये मेथड बहुत अच्छी है। इसका एक नियम घर घर के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम बाहर से दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें खरीद के लेके आते हैं तो ऑलरेडी जो पुरानी वाली चीज़ें हैं ना वो तो हमारे घर में ही पड़ी होती है। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा डाइनिंग टेबल खराब हो गया था, तो फिर मैं हमने सोचा कि इसको अब निकाल देना है और नया डाइनिंग टेबल हमने ऑर्डर कर दिया। तो हमारे किसी पहचान वाले लड़के को चाहिए था उसका टेबल, तो हमने जो पुराना जो टेबल था उसको डोनेट कर दिया और जो चेयर थी वो स्क्रैप वाले भैया को दे दी। तो वहाँ पे फिर हमारे पास डाइनिंग टेबल रखने के लिए जगह भी हो गई और नया डाइनिंग टेबल वहाँ पे रख भी दिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पुरानी वाली जो फटी-टूटी चीज़ें हैं ना, वो भी सँभाल-सँभाल के रखनी नहीं है, उसे जाने देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी हमारे लिए बहुत वैल्यू होती है, यानी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है और वो चीज़ों को हम सँभाल-सँभाल के रखते हैं।
आज से 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई तब मेरे चाचा-चाची ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी थी, मेरे मामा ने दी थी, फिर मैं बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत अच्छी-अच्छी गिफ्ट दी थी और मुझे वो इतनी पसंद है। पर 20 साल तक आप सँभाल के अब थक गए हो, तो उसको निकालने से पहले है ना, आप एक बहुत अच्छा आइडिया मैं देती हूँ कि आप उन सब की फ़ोटोग्राफ्स निकालो और फिर है ना उसको एक एल्बम बना लो और उसके अंदर आप डिटेल लिखो कि ये शादी के टाइम पे चाचा-चाची ने दिया था, ये ऐसा हुआ था, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो वो एल्बम अब आपके पास हमेशा रहेगा। चीज़ खराब हो गई या जो भी हुआ पर आपके पास उसकी मेमोरी इतनी अच्छी तरीके से टिकेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया रह सकता है कि आप उसका एल्बम बना लो और अपने पास वो एल्बम जब भी आपका मन करे वो देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया था और आपके लिए कितनी वैल्यू है उसकी। इसी तरह किचन के स्टोरेज में है ना थोड़ा ज़्यादा सामान इकट्ठा होता हो जाता है, तो उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लें और उसमें सामान रखें, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि दाल खत्म होने आई है या चावल खत्म हो गया है। यानी आप डुप्लीकेट चीज़ें ला-ला के घर में नहीं रखोगे। जितना आप रैंडमली शॉपिंग करोगे ना, तो उससे आपके घर में इतना सारा सामान बढ़ जाएगा ना, उससे अच्छा है कि आप ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस रखिए या फिर उसके ऊपर अच्छे से लेबलिंग भी करके रखिए, तो आपको आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि जो चीज़ें आपके पास ख़त्म हुई है, वो ही आप लाओगे, उसके अलावा नहीं। फिर घर के किचन की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है और उसे निकाल देनी पड़ती है, तो वो सब आप उस तरीके से कर सकते हो। वो 4 बॉक्स वाला है ना जो आइडिया, उसे आप अपना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हर रोज का आप आधा घंटे से पौना घंटा निकालोगे ना, तो आपके लिए घर को मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हर रोज उसका एक डिपार्टमेंट आप पकड़ोगे और उसको साफ करते रहोगे, यानी अननेसेसरी चीज़ों को फेंकते रहोगे और जो चीज़ें आपको रखनी है उसको अच्छे से सजा के रख सकोगे। तो इससे है ना आपके एक साथ में काम नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने स्टार्ट किया तो ये 1 हफ्ते में बहुत आराम से आपका घर क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि जो आप रेगुलरली हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से करते रहोगे ना, तो आराम से आपका घर मैनेज और प्रॉपर एकदम स्पेशियस लगेगा और सुंदर दिखेगा, एकदम सजाया हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और अगर आप वो 4 बॉक्सेस वाली मेथड अपनाओगे या 1 इन 1 आउट वाली मेथड अपनाओगे या फिर आप अब वो एल्बम वाली मेथड अपनाओगे, ये जो टिप्स मैंने दी है ना वो सब आपको बहुत काम में आएगी और इस तरीके से आप अपना घर क्लीन करते रहोगे ना, तो आपको एक साथ में बहुत काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपका घर मैनेज होता रहेगा। क्योंकि देखो हर हर हफ्ते इस तरीके से आप काम करते रहोगे ना, तो एक एक बार आपका घर एकदम क्लीन होने के बाद तो फिर आपको बहुत कम काम देखना पड़ेगा, तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकोगे ये। देखो एक बार आपने घर साफ कर लिया ना, उसके बाद तो हर हफ्ते आपको सिर्फ उसके ऊपर नज़र ही रखनी पड़ेगी, यानी आप बहुत इजीली घर को मैनेज कर सकोगे, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। और इतना सजाया हुआ और सुंदर स्वर्ग जैसा घर किसको अच्छा नहीं लगता। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप सबको भी बहुत ही काम में आएंगे ऐसी टिप्स मैंने दी है आपको। जैसे कि 4 बॉक्सेस वाला जो आइडिया है वो है, फिर एल्बम बनाने वाला जो आइडिया है या फिर 1 इन 1 आउट वाला आइडिया है, ये सब बहुत ही अच्छी मेथड है और मैं एप्लीकेबल करती हूँ अपनी लाइफ में अपने घर को डिक्लटर करने के लिए। तो आप भी उसका आजमाइश करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा और आपको यूज़फुल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से कोई नए आइडियाज़ के साथ और फिर से एक अच्छी सी डिस्कशन के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।